राधे राधे। आप सभी को 3 साल में एक बार आने वाले अत्यंत पवित्र अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पद्मिनी एकादशी या कहें कि पुरुषोत्तम एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण, अलौकिक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस विशेष भाग में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली समस्त यज्ञों से अधिक फल देने वाली, सौभाग्य प्रदान करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली पुरुषोत्तम एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 26 या 27 मई। क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 26 मई तो कोई 27 मई को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार अधिक मास की एकादशी पर अत्यंत शुभ योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का ऐसा अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, जिस वजह से इस व्रत की महत्ता कई हजार गुना बढ़ चुकी है और लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए, व्रत कब खोलना है, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक प्रवाह में प्राप्त होने वाली है। इसलिए दोस्तों, निवेदन है आपसे कि आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक पूरा लगातार देखना, जिससे निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा भ्रम और सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिथियों के घट बढ़ के कारण असमंजस की स्थिति बन जाती है। इसीलिए हम आपके लिए वैदिक दृक पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर सामान्य माह में 2 एकादशियां आती हैं, पर 3 साल में एक बार आने वाले अधिक मास, जिसे मलमास भी कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस पुरुषोत्तम एकादशी का महत्व शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है कि जो पुण्य बड़े बड़े यज्ञों, तपस्याओं और तीर्थ यात्राओं से नहीं मिलता, वह केवल पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को बैकुंठ और गोलोक धाम की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ और सूर्य ग्रहण के समय किए गए स्वर्ण दान के बराबर पुण्य मिलता है, चाहे वह कोई शारीरिक कष्ट हो, जीवन की बड़ी बाधाएं हों या संतान प्राप्ति की समस्या हो। यह एकादशी हर प्रकार के दुर्भाग्य से रक्षा करने वाली मानी जाती है। यदि आप भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर आपके अपने चैनल शिव शक्ति टीवी को सब्सक्राइब कर लें। शास्त्रों की गुप्त आज्ञा के अनुसार जब हम अधिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि को देखते हैं, तो यह साक्षात नारायण के पुरुषोत्तम रूप को रिझाने का सबसे पावन माध्यम बनकर सामने आती है। यह उपवास मृत्यु के पश्चात दिव्य परम धाम की यात्रा को बेहद सरल और सुगम बना देता है। जो भी मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है और पीले पुष्प या फलों का दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी का फल मिल जाता है। अब यदि हम इस दिव्य उपवास के नियमों पर दृष्टि डालें, तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। पद्म और स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। ऋषियों की यह अटल मान्यता है कि एकादशी के दौरान चावल में पाप तत्व का वास होता है। यही कारण है कि चाहे कोई मनुष्य उपवास रखे या न करे, लेकिन इस दिन चावल या उससे निर्मित किसी भी पदार्थ का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में चावल ना बनाएं। इस व्रत का असली प्राण आपके अंतःकरण की निर्मलता और संकल्प की अडिग शक्ति है। इस दिन प्रभु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह पूरी तरह स्वीकार किया गया है कि इस महाव्रत में केवल और केवल सात्विक नैवेद्य ही अर्पित किए जाने चाहिए। इस सत्य को पुष्ट करने के लिए शास्त्रों में एकादश्या न भुंजी तंडुलान व कदाचन श्लोक मिलता है, जिसका अर्थ है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अतः पुरुषोत्तम एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार
पुरुषोत्तम एकादशी तिथि का आरंभ 26 मई 2026 की सुबह 5:12 पर होगा और इसका समापन 27 मई 2026 की सुबह 6:22 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 27 मई की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। इसीलिए पुरुषोत्तम एकादशी का सर्वोच्च फलदायी व्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। 26 मई को यह व्रत नहीं है। वहीं व्रत खोलने का समय यानी पारण अगले दिन 28 मई 2026 गुरुवार को सुबह किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि 26 मई दिन मंगलवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी है, यानी दशमी और एकादशी का संयोग है और दशमी तिथि मिली एकादशी का त्याग करना शास्त्रों में बताया गया है। वहीं 27 मई दिन बुधवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है, जिसे वैष्णव एकादशी कहते हैं, यानी जिस दिन द्वितीय एकादशी होती है उसी दिन सभी वैष्णव लोग एकादशी का उपवास रखते हैं। इसीलिए 27 मई दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखना ही सर्वथा सही रहेगा। जब भी एकादशी का व्रत 24 घंटे से अधिक का हो जाता है तब उस एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। यही कारण है कि उस तिथि का त्याग करके अगले दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 27 मई दिन बुधवार को द्वादशी तिथि सुबह 6:23 से शुरू होगी और इसका समापन 28 मई दिन गुरुवार को सुबह 7:57 पर होगा। 26 मई मंगलवार को भद्रा काल शाम 5:42 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:25 पर समाप्त होगा। भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण यह पृथ्वी वासियों के लिए नुकसान कारक नहीं बल्कि मंगलकारी होगी। अब जो भी श्रद्धालु मंगलवार को व्रत रखेंगे उन्हें बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:00 बजे के बीच में ही व्रत खोलना होगा, क्योंकि द्वादशी लगते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा और हरिवासर के समय व्रत का पारण करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। और जो श्रद्धालु वैष्णव एकादशी यानी 27 मई दिन बुधवार को व्रत रखेंगे उन्हें 28 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:25 से 7:56 के बीच में व्रत खोलना होगा। अब पक्षों के क्रम को लेकर जो भ्रम है उसे समझें कि अधिक मास किसी निश्चित पक्ष से शुरू नहीं होता, बल्कि वह उस समय से शुरू माना जाता है जहां हमारे वैदिक पंचांग की गणना उसे स्थापित करती है। वर्ष 2026 में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी बनी कि पुरुषोत्तम मास का आरंभ उस क्रम में माना गया जहां पहले शुक्ल पक्ष आया। इसी कारण सबसे पहले पद्मिनी एकादशी मनाई जा रही है। चंद्रमा का घटना और बढ़ना हमेशा अपने प्राकृतिक क्रम में ही चलता रहता है। अंतर केवल पंचांग की गणना और उस महीने के नामकरण का होता है। अधिक मास एक अतिरिक्त महीना होने के कारण त्योहारों और एकादशियों का क्रम हमारे सामान्य अनुभव से अलग दिखाई देता है, इसलिए आपको तनिक भी विचलित या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है और पद्मिनी एकादशी की वह महान पौराणिक कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए हम पद्मिनी एकादशी की उस अद्भुत कथा का रसपान करते हैं जो मनुष्य के जीवन में सूनी गोद को भरने वाली और असंभव को संभव करने वाली मानी जाती है। प्राचीन काल में त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक अत्यंत ही भव्य और विशाल नगरी हुआ करती थी, जिस पर हैह वंश के राजा कृतवीर्य राज करते थे। राजा कृतवीर्य बहुत ही प्रतापी वीर, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे और उनके राज्य में चारों ओर अपार सुख, परम शांति और धन धान्य का अथाह भंडार था। राजा कृतवीर्य की कई सुंदर रानियां थीं, लेकिन उन सभी में से उनकी सबसे प्रिय, अत्यंत गुणवान और परम पतिव्रता रानी का नाम पद्मिनी था। इतना विशाल साम्राज्य और महलों की सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद राजा कृतवीर्य के महल में हमेशा उदासी छाई रहती थी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके इस महान वंश को आगे बढ़ा सके। संतान प्राप्ति की कामना से राजा कृतवीर्य ने अपने जीवन में अनगिनत यज्ञ किए, देवी देवताओं के कठोर अनुष्ठान किए, योग्य ब्राह्मणों को अपार दान दिए और कई प्रकार की घोर तपस्याएं की।
लेकिन उनके पूर्व जन्म के किसी भारी कर्म दोष के कारण उन्हें संतान का सुख देखने को नहीं मिला। अंततः निराश होकर राजा कृतवीर्य ने निर्णय लिया कि अब वह राजमहल में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और संतान प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर गंधमादन पर्वत के एक अत्यंत घने जंगल में जाकर घोर तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी परम पतिव्रता रानी पद्मिनी भी महलों के उन सारे सुखों को त्याग कर अपने स्वामी के साथ तपस्या करने के लिए उस भयंकर वन में चली गईं। वन में पहुंचकर राजा ने हजारों वर्षों तक केवल वायु का भक्षण करके और एक पैर पर खड़े रहकर अत्यंत ही कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर पूरी तरह सूखकर कांटा हो गया। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी तपस्या का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अपने स्वामी की यह अत्यंत दयनीय और मरणासन्न दशा देखकर रानी पद्मिनी बहुत दुखी हुई। वह अपने पति की रक्षा और संतान की कामना लिए रोती हुई सहायता की आशा में महर्षि अत्रि की पत्नी और परम सती माता अनुसुईया के पवित्र आश्रम में गईं और उनके श्री चरणों में गिरकर अपने जीवन के सबसे बड़े दुख का निवारण पूछा। रानी की व्यथा सुनकर माता अनुसुईया ने अत्यंत प्रेम से रानी पद्मिनी को सांत्वना देते हुए बताया कि हे पुत्री, तुम तनिक भी धैर्य मत खो। जल्द ही मलमास यानी अधिक मास आने वाला है, जो ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है और जो हर असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है। माता अनुसुईया ने बताया कि इस पुरुषोत्तम महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम इस एकादशी का अत्यंत कठोर नियम और सच्ची निष्ठा के साथ पूर्ण व्रत करोगी, दशमी की रात से ही अन्न जल का त्याग करके एकादशी के दिन पूरी तरह से निराहार रहोगी और रात्रि में नींद का त्याग करके भगवान श्री हरि के नाम का निरंतर जागरण करोगी, तो भगवान विष्णु तुम्हारे इस महान तप से अवश्य ही प्रसन्न होंगे। दशमी के दिन पूरी तरह से निराहार रहोगी और तुम्हारे निरंतर जागरण करोगी और तुम्हारे सारे पूर्व जन्म के दोषों को मिटाकर तुम्हारी सूनी गोद भर देंगे। माता अनुसुईया के वचनों को सुनकर रानी पद्मिनी के हृदय में एक नई आशा का संचार हुआ। जब सही समय पर अधिक मास का आगमन हुआ तो रानी पद्मिनी ने माता के बताए अनुसार पूरे शास्त्रोक्त विधि विधान, अत्यंत कठोरता और सच्ची अटूट श्रद्धा के साथ इस पद्मिनी एकादशी का यह महान व्रत रखा। उन्होंने पूरी तरह से निराहार और निर्जला रहकर भगवान विष्णु की निरंतर आराधना की और रात भर प्रभु के भजनों, मंत्रों और स्तुतियों के साथ जागरण किया। रानी के इस अत्यंत पवित्र और कठोर व्रत से परम प्रसन्न होकर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और उन्होंने अपने अत्यंत अलौकिक दर्शन देकर रानी पद्मिनी से वरदान मांगने को कहा। भगवान के उस मनमोहक स्वरूप को देखकर रानी पद्मिनी चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगीं कि हे त्रिलोकीनाथ, यदि आप सचमुच मेरी इस छोटी सी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए और उन्हें एक ऐसा अत्यंत तेजस्वी, महाबलवान और अजय पुत्र प्रदान कीजिए जिसे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या मनुष्य कोई भी पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए तथास्तु कहा और उन्हें यह वरदान दे दिया। इसी पद्मिनी एकादशी व्रत के महान पुण्य प्रताप से रानी पद्मिनी के गर्भ से कुछ समय पश्चात एक अत्यंत पराक्रमी और महासूरवीर पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सहस्त्रबाहु के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुआ, जिसके भीतर 10,000 हाथियों का बल था और जिसने लंकापति रावण जैसे अजय महाबली को भी युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। इस कथा से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन के उन असंभव से लगने वाले कार्यों को भी पल भर में संभव कर देता है, जिन्हें मनुष्य अपनी ताकत, बुद्धि या धन से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इस महाव्रत की संपूर्ण विधि की बात करें तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4:00 बजे बिस्तर त्याग दें, उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें और फिर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा शुद्ध गंगाजल, काले तिल या भगवान विष्णु को प्रिय आंवले का रस मिलाकर अत्यंत शांत मन से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें और भगवान श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल, पीले पुष्प और कुछ तिल लेकर भगवान के सामने बैठकर संकल्प लें कि हे प्रभु,
मैं आपका यह पुरुषोत्तम मास का व्रत अपनी पूरी निष्ठा से करूंगा। आप मेरे सभी पापों को क्षमा करके मेरे इस व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं होता, इसलिए भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान की कपूर से आरती करें, सुगंधित धूप दिखाएं और गाय के शुद्ध घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम पुरुषोत्तमाय नमः। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कि इस दिन किन कार्यों से बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। पुरुषोत्तम एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी पत्तियां ना तोड़ें। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। झूठ बोलना और जुआ खेलना वर्जित है। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या तुलसी के पास घी का दीपक जलाया जाता है। यदि तुलसी जी के पास दीपक जलाकर 11 या 21 परिक्रमा की जाए तो मनुष्य के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। आइए अब इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:03 से लेकर 4:44 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:25 के बीच में और संध्या काल में पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:12 से लेकर 8:13 के बीच में। इस दिन विशेष रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं और वह लगेंगे सुबह 5:25 से लेकर 5:56 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:36 से लेकर 3:31 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:18 से लेकर 2:02 के बीच में। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि यह मास पहले से ही अत्यंत पुण्य फल प्रदायक और मंगलमय माना गया है, इसलिए प्रयास करके पूर्ण नियमों का पालन करके श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला पर जप करना चाहिए। हमारी गुरु परंपरा हमें सिखाती है कि भगवान के नाम जप का उच्चारण माला के ऊपर एक स्थान पर बैठकर पूर्ण एकाग्रता के साथ करना चाहिए। जब हम माला के ऊपर जप करते हैं तो हमारे कान उस मंत्र जाप को सुनते हैं, जिह्वा द्वारा हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं और हमारी स्पर्श इंद्रियां जो हैं वह भी भगवान की सेवा में लगती हैं। तो इस प्रकार से शरीर के सभी अंग जब एक ही कार्य के अंदर व्यस्त हो जाते हैं तो उसमें एकाग्रता आती है और आध्यात्मिक रूप से एकादश इंद्रियों को वश में रखना यानी एकादशी का व्रत करना सफल होता है। पूजा की सबसे सरल विधि यह है कि भगवान के सम्मुख बैठकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का नाम लें। मंदिर में दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है जो नकारात्मकता को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और शांत मन से कुछ क्षण ध्यान करें। एकादशी के दिन खरबूजे या पीले फलों का दान करना भी विशेष महत्व रखता है। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। यदि संभव हो तो जरूरतमंदों को सात्विक भोजन कराएं। कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना भी इस साधना का हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। एकादशी के दिन सात्विक आहार का सेवन भी शुभ माना गया है क्योंकि यह मन को स्थिर बनाता है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। यह संकल्प परिवार की सुख, शांति
और समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। पुरुषोत्तम एकादशी पर पूजा करते समय स्वच्छता बनाए रखें। पूजा का उद्देश्य प्रकृति और ईश्वर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है। एकादशी का पारण हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले और सूर्योदय के बाद के शुभ मुहूर्त में एकदम शुद्ध, सात्विक और ताजे भोजन से ही किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन जहाँ चावल खाना पाप है, वहीं द्वादशी के दिन व्रत खोलने में चावल खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अपना व्रत खोलने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण, गौ माता या किसी भूखे जरूरतमंद के लिए भोजन और दक्षिणा आदरपूर्वक जरूर निकालें। आपको गहराई से यह समझना होगा कि यह महान व्रत केवल भूखे रहने या शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी मैली आत्मा को अंदर से शुद्ध करने और साक्षात परमात्मा से जुड़ने का एक अत्यंत सुनहरा साधन है। इसीलिए इस पावन दिन अपना कीमती समय व्यर्थ के कामों में बिल्कुल बर्बाद ना करें, बल्कि अपना पूरा ध्यान और समय प्रभु की सच्ची भक्ति और धार्मिक ग्रंथों के पठन में लगाएं। भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन को हर प्रकार के सुख, अपार समृद्धि और खुशियों से हमेशा के लिए भर दें। इसी मंगल कामना और सच्ची प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे।